किमाड़ी में फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं मौत बांटने लगा। 2 हफ्तों में मवाज कोर्ट में 18 अफराद पुरस्कार बुखार में मुब्तला होकर जान की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ने 3 फैक्ट्रियां सील करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकीनों की सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर की क़यादत में टीम तश्कील देकर मेडिकल कैंप कायम। जहरीले धुएं से गले की खराबी और जलन की शिकायत। फैक्ट्री से कोई अजीब किस्म का धुआं निकलता था जिसकी वजह से लोगों में बीमारी फैली है, तो उस फैक्ट्री को मैंने सील कर लिया है। वहां से 4 लोगों को भी अरेस्ट किया है, उनको मैंने डिटेन करवा लिया है। किमाड़ी में हलाकतों पर सिंध हुकूमत ने नोटिस ले लिया। मुज़र सेहत धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज कौन सी हैं? क्या इन फैक्ट्रीज का कभी मुआयना किया गया? वाक़ई के बाद क्या एक्शन लिया गया? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची, डीजी हेल्थ और लेबर डिपार्टमेंट से अलहदा रिपोर्ट तलब कर ली। गैस के नमूने लैब टेस्ट करने की हिदायत। मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सिंध हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। बसों में सिर्फ ख़वातीन ही सफ़र करेंगी। ड्राइवर मर्द, कंडक्टर खातून ही होगी। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। खुसूसन मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के लिए सर्विस शुरू की गई। आप जो है चेक पोस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करें ताकि जो है लेडीज़ वहाँ की लेडीज़ को प्रॉब्लम ना हो। इन लोगों ने इलेक्ट्रिक बस और रेड बस चलाई, वो भी इन लोगों ने टैंक चौक से चलाई है। तो अगर ये बेटर यही है कि ये लोग जो है चेक पोस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करें। और दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि लेडीज़ को जो फिजिकल टचेस वगैरह होते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन लाइन ट्रेन की आज कैंट स्टेशन से बहाली। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे अत्तर रियाज मुसाफिरों को अलविदा करेंगे। चीन से दरामद शुदा नई कोचेज, बेहतरीन इंतजामात। ट्रेन में नाश्ता, खाना, वेडिंग, यूटिलिटी पीक और हाई टी की सहूलत। एसी बिजनेस क्लास का किराया 9,000 450, पार्लर का किराया 8,500, एसी स्टैंडर्ड का किराया 7,550 रुपए और इकोनॉमी क्लास का किराया 4,200 रुपए रखा गया है। JDC डायलिसिस सेंटर में मुफ्त इलाज की सहूलियात। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने सोल्जर बाजार डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। कराची में दुनिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना बनाने की भी तैयारियां। सिंध हुकूमत ने JDC फाउंडेशन को जगह फराहम की। जफर अब्बास कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा JDC फाउंडेशन का साथ दिया। सुबराज अस्पताल में मदर केयर सेंटर और वार्ड और अल्ट्रासाउंड यूनिट की तज़य्युन और आराइश। गवर्नर सिंध ने दोनों यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया। कामरान टेसोरी ने कहा कि शहर की सड़कें खराब हैं, कचरे के ढेर है, पानी घरों में नहीं आता। ऐसे में सुबराज अस्पताल की खदमात काबिले सताइश है। महकमा तालीम ने मौसम सरमा के बायस स्कूल्स के औकात कार तब्दील कर दिए। निजी स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। नए औकात 31 मार्च तक बरकरार रहेंगे। स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मेयार तालीम बेहतर करने के लिए वज़ीर तालीम सिंध मुतहरिक। सरदार अली शाह का अचानक मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा। तदरीसी अमल, इंतजामिया की कारकर्दगी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। जिला शर्की में गर्ल्स स्कूल्स की प्रिंसिपल की कारकर्दगी को सराहा। हजरा हयात को जमशेद टाउन के तालुका एजुकेशन ऑफिसर का इजाफी चार्ज दे दिया। नाक़िस इंतजामात पर बॉयज सेकेंडरी स्कूल कोटवाल बिल्डिंग के प्रिंसिपल, SLT और अरबी टीचर मुअत्तल। सूबाई वज़ीर ने क्लास में डेस्क पर बैठकर तालिबे इल्मों के मसाइल भी सुने। सिंध के 89 प्रोफेसर्स की तरक्की। एसोसिएट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तैनातियाँ। मुख्तलिफ कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ और प्रिंसिपल के ओहदों पर तैनातियाँ की गई। नोटिफिकेशन जारी। जेल खाना जात के हुक्काम का बड़ा फैसला। ग्रेड 5 के 1,355 पुलिस एहलकारों की नई भर्तियां होंगी। 3 DIGs की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी कायम। 1 फरवरी को खवातीन और अक़लियती असामियों के लिए इंटरव्यूज होंगे। मेरिट पर आसामियों के लिए इंटरव्यूज 1 फरवरी से 18 फरवरी तक होंगे। बड़े अस्पताल में इलाज भी 20% रियायत की सहूलत भी। पुलिस मुलाजमीन आगा खान अस्पताल में रियायती इलाज करवा सकेंगे। सिंध पुलिस और आगा खान अस्पताल में मुआहिदा हो गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि अस्पताल इंतजामिया पुलिस मुलाजमीन को हंगामी खदमात की फराहमी यकीनी बनाएगी।
इंटर बैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, साबिका तमाम रिकॉर्ड टूट गए। तारीख में पहली बार एक दिन में डॉलर 24 रुपए 54 पैसे महंगा। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 255 रुपए 43 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 19 रुपए महंगा हो गया। डॉलर 243 रुपए से बढ़कर 262 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 303 रुपए महंगा होकर 279 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 7 रुपए इजाफे से 321 रुपए पर पहुंच गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट्स का इजाफा 40,846 पर बंद हुआ। मुआशी माहिर खुरम शहजाद ने कहा कि हुकूमत को अब हवाला हुंडी के कारोबार पर सख्त एक्शन लेना होगा। डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची उड़ान जारी। एक दिन में 4,900 रुपए महंगा हो गया। एक तोला सोना 1,95,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,67,610 रुपए तक जा पहुंचा। आलमी मार्केट में भी सोना 11 डॉलर फी औंस महंगा हुआ। एक तोला चांदी 2,150 रुपए की हो गई। पाकिस्तान एयर कार्गो भी डॉलर की किल्लत का शिकार। एयर कार्गो एसोसिएशन ने वफाकी वज़रा से मदद मांग ली। एयर कार्गो हुक्काम का वफाकी वज़ीर तिजारत और गवर्नर स्टेट बैंक को खत, कहा कि खाने और दीगर मसनूआत एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान से 85% एक्सपोर्ट गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए होती है। डॉलर की किल्लत से बैंक गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों को अदायगी नहीं कर रहे हैं। गैर मुल्की फ़ज़ाई कार्गो कंपनियों ने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद करने का इंदिया दे दिया। FPCCI का बरामदात में कमी पर इजहार तशवीश। शबीर मंशा कहते हैं कि आलमी कसाद बाजारी की वजह से बरामदी ऑर्डर कम हुए। दरामदी माल पोर्ट पर फंसने से पैदावारी सलाहियत 30% से भी कम रह गई। सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात की किल्लत का मसला। DMS डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन ने अद्वियात के बहरान की तरदीद कर दी। कहा कि सिविल अस्पताल कराची में अद्वियात का कोई बहरान नहीं है। कैंसर, एंटी एलर्जी समेत दीगर अद्वियात लोकल परचेज से पूरी कर रहे हैं। OPD में रोजाना 7 से 8 हजार मरीज इलाज के लिए आते हैं। इब्राहिम हैदरी में बॉयज डिग्री कॉलेज खस्ता हाली का शिकार। इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस कॉलेज के इमारत मलबे का ढेर बन चुकी। समाजी रहनुमा कमाल शाह ने कहा कि इब्राहिम हैदरी का वाहिद बॉयज कॉलेज भी तबाह हो चुका। इंतजामिया से तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करने की अपील। कराची में जारी तरक्याती काम आवाम के लिए वबाले जान बन गए। कयूमाबाद चुरंगी से डिफेंस जाने वाली सड़क पर गड्ढे पड़ गए। कयूमाबाद और डिफेंस जाने वाले शहरियों को अजियत का सामना। ट्रैफिक जैम के बायस शहरी मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर। महकमे बल्दियात में 133 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियाँ। पाबंदी के बावजूद जिला गरबी में गुज़श्ता 3 साल में भर्ती की गई। नई भर्तियां करके बैंक अकाउंट खुलवाए गए। महकमे बल्दियात ने 133 बैंक अकाउंट को जाली करार दे दिया। जिला गरबी के तमाम UC एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी आगाह कर दिया। ओहदों से हटाए गए एडमिनिस्ट्रेटर्स पोस्टों पर बहाल। हैदराबाद, बल्दिया शर्की और कुरंगी के एडमिनिस्ट्रेटर्स को काम करने से रोका गया था। उधर अशफाक अहमद मुल्ला म्यूनिसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी तैनात। बल्दिया कुरंगी में म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट वसीम मुस्तफ़ा सुमरो के इंतकाल के बाद खाली हो गई थी। कुर्तियां महंगी पड़ गई। गैर जरूरी दरख्वास्त पर शहरी को हाईकोर्ट से 10,000 रुपए जुर्माना। महमूद अख्तर नकवी ने शहर भर की तामीरात चैलेंज की थी। जस्टिस शकील अहमद ने इस्तफसार किया कि शहर भर की तामीरात किस हैसियत में चैलेंज की हैं। महमूद अख्तर ने अदालत को बताया कि मैं बतौर शहरी मफाद आमा की खातिर दरख्वास्तें दे रहा हूँ। अदालत ने महमूद अख्तर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नर सिंध से फ्रांस के कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी कंपनियों के स्टेट बैंक से मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कामरान तिसोरी से मारूफ सऊदी ताजिर मोहम्मद उल मुअल्लम की मुलाकात। कहा चाहते हैं सऊदी सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। गवर्नर सिंध से जिमखाना के वफद की भी मुलाकात। शहर की तरक्की के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत पर तबादला ख्याल।
गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर गुफ्तगू, बलदियाती इदारों की कारकर्दगी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा कि कराची सबका दोस्त है, इसकी देखभाल हम सबका फर्ज है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि कराची की बहाली के लिए गवर्नर सिंध की काविशें लायक तहसीन हैं। शहर की आबादी 100% बढ़ रही है, सीटें 38% बढ़ रही हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 2015 में बलदियाती इलेक्शन 209 यूसीज पर हुए। 98 लाख की आबादी में 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर 2 गुना हल्के होने चाहिए। रियासत खामोश है, सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं है। शहर के लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया नहीं किया जा रहा। 98 लाख आबादी पर 209 सीटें हैं, तो भाई उसकी डबल आबादी पर 418 सीटें होनी चाहिए ना। सिंपल सी बात है भाई। जब 1 करोड़ 60 लाख आबादी आप लिख रहे हो, 98 लाख से 160, तो भाई कम से कम 80-90 पर तो भाई कम से कम डबल आबादी हो गई। तो भाई डबल आबादी को आप डबल सीटें कर दें। जमात इस्लामी को मजीद 6 नशिस्तें मिलने का कवी इम्कान। अमीर जमात इस्लामी कराची का इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात पर जोर। हाफिज इमर-रहमान कहते हैं कि ज़बरदस्ती 25 नशिस्तों पर नताइज तब्दील हुए। सबसे बेहतर ये है कि इत्तेफाक राय से कराची का मेयर आ जाए। इलेक्शन के निज़ाम में बड़े इस्लाहात की ज़रूरत है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले बर्दाश्त है। जमात इस्लामी का आज यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। कराची में ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक, शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस हुकाम ने काले शीशों का इस्तेमाल खुद शहरियों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। कहा कि फैंसी नंबर प्लेट्स और रंगीन शीशों के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। सबकी एक ही दुहाई, मार गई महंगाई। नी मार्केट की कदीम लेदर मार्केट के ताजिर महंगाई से परेशान। कारीगरों ने कहा कि जूतों का चमड़ा चाइना से दरामद किया जाता है। पहले जो चमड़ा 800 से 1000 रुपए गज था, अब 1600 रुपए तक पहुंच गया है। हालात संगीन हो गए हैं, दुकानों को ताला लगाने पर मजबूर है। औरंगी टाउन में 4 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां। एडमिनिस्ट्रेटर शबीउल हसन की निगरानी में बलदियाती उमूर की अंजामदही। सैयद शबीउल हसन कहते हैं कि 4 रोज़ा इज्तिमा 9 ta 12 फरवरी मुनक़िद होगा। इज्तिमा के मुंतज़मीन से मुकम्मल राबते में है। मुख्तलिफ कंपनियों में नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े। DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी में सजा जॉब फेयर। मुल्क भर से मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। वाइस चांसलर इंजीनियर अफजल हक ने कहा कि जॉब फेयर का मकसद काबिल तलबा को मुलाजमत के मौक़े फराहम करना है। इब्राहिम हैदरी में एक ही खानदान के बच्चे बीनाई से महरूम। कस्मपुर्सी की जिंदगी गुजारने वाले 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। वालिदा ने कहा कि बीनाई से महरूमी हमारी खानदानी बीमारी है, हम भी इसका शिकार थी, हम भी देखना चाहते हैं, मदद करें। मसारत से महरूम बच्चियों की अपील। शाहीन पब्लिक स्कूल में गैर निसाबी सरगर्मियां। नन्हे बच्चों ने टैबलोस पेश करके प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि हर साल हम इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं। वालिदैन भी बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर महसूस हुए। महरिया फाउंडेशन कॉलेज की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। रस्साकशी, रेसिंग समेत मुख्तलिफ मुकाबले। तलबा और तालिबात ने इवेंट में मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। तलबा ने कहा कि इस तरह के इवेंट होना काफ़ी खुशायद है। पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन के तहत तस्वीरी नुमाइश। जापानी कौंसल जनरल ने तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। 14 जापानी आर्टिस्ट के फनपारे नुमाइश में पेश। पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन की सदर सादिया राशिद ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद फरोग मिलेगा। पाक जापान बिजनेस फोरम के सदर खलीम फारूकी और राबिया फारूकी ने नुमाइश को खुशाइन करार दिया। कम उम्री में 5 किताबें लिखने का मुनफरिद एजाज। फारिया की एक किताब बुझता चराग मंजर आम पर आ चुकी। 2 किताबें इरशाद के अमल में, 2 मुस्तकबिल में शाया की जाएंगी। वालिदा और दादी को भी फारिया अली पर फख्र।
اور آرٹس کونسل میں پاکستان یوتھ فیسٹیول، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت، 5 مختلف کیٹیگریز کے مقابلوں کے لیے آڈیشنز، اداکاری، ڈانس، گلوکاری، تقریر اور مضمون نویسی شامل، تھیٹر سے متعلق بھی ورکشاپ کا اہتمام، طلباء پلیٹ فارم مہیا کرنے پر آرٹس کونسل انتظامیہ کے شکر گزار۔